चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। बापू की 151वीं जयंती पर प्रदेश में जगह जगह पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम गहलोत ने जयपुर सचिवालय पहुंचकर बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि दी। जयपुर सचिवालय के कार्यक्रम के बाद सीएम गहलोत ने गांधी सर्किल पर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही शाम 6 बजे सीएम गांधी जी पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के मौके पर आज सुबह 10 बजे पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस नेता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि देंगे। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। सीएम गहलोत आज गांधी जयंती के मौके पर नीरू छाबड़ा की कलाकृतियों का अवलोकन करेंगे। नीरू छाबड़ा ने चावल पर सूक्ष्म लेखन कर 6 कलाकृतियां बनाई। कोरोना की रोकथाम और जागरूकता को लेकर आज सरकार का जन आंदोलन अभियान शुरू होगा। सीएम गहलोत आज शाम 4:30 बजे अल्बर्ट हॉल से इसकी शुरुआत करेंगे। सभी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में अभियान की मॉनिटरिंग करेंगे। जन आंदोलन अभियान के पहले फेज में प्रदेश के 11 जिला मुख्यालयों वाले शहरों को शामिल किया गया। ये वही शहर होंगे जहां कोरोना के बढ़ते फैलाव को देखते हुए धारक सचिवालय लगाई गई। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर, सीकर, पाली, नागौर और बीकानेर में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा फैलाव को रोकने के लिए धारक सचिवालय लगाए जा चुके हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कोरोना के खिलाफ शुरू हो रहे जन आंदोलन को सफल बनाने की अपील की। उन्होंने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केस पर चिंता जाहिर की और लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की अपील की। अभियान के दौरान प्रदेश में 1 करोड़ मास्क का वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही 3 और 4 अक्टूबर को सभी मंत्री और विधायक अपने जिलों और विधानसभा के दौरे पर रहेंगे। साथ ही घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। कोविड-19 महामारी को लेकर राज्य में कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन में प्रदेश के कॉलेज छात्र भी शामिल होंगे। कॉलेज में स्काउट्स को जागरूकता की शपथ दिलाई जाएगी। प्रदेश में केंद्रीय कृषि बिल के खिलाफ आज कांग्रेस सभी जिला और विधानसभा क्षेत्र मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। जयपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में मुहाना मंडी में 1 बजे धरना प्रदर्शन होगा। जयपुर में गुर्जर आरक्षण संबंधी पुनर्गठित कमेटी की पहली बैठक आज दोपहर 2 बजे सचिवालय में होगी। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में बैठक होगी। गहलोत सरकार ने संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी। पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि दिवाली से पहले सभी संविदा कर्मी रेगुलर होंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी ने जयपुर में किसान सशक्तिकरण का संवाद किया। सांसद राजवर्धन सिंह राठौड़ और सांसद रामचरण बोहरा भी संवाद में मौजूद रहे। कांग्रेस जन घोषणा पत्र के वादों पर हुए क्रियान्वयन का रिपोर्ट कार्ड आज जनता के सामने रखेगी। सुबह 11 बजे सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पीसी के जरिए जन घोषणा पत्र पर हुए काम का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे। अनलॉक 5 को लेकर राज्य के गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी। राजस्थान में 31 अक्टूबर तक सभी सरकारी स्कूल और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। प्रदेश में स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। अन्य बड़े सामूहिक आयोजन को भी 31 अक्टूबर तक बंद रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने सिनेमा हॉल को खोलने की अनुमति दे दी थी। केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 की गाइडलाइन में राज्य सरकारों को अपनी सुविधा के हिसाब से शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार दिया था। गहलोत सरकार ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 31 अक्टूबर तक नियमित शिक्षण संस्थान खोलने की रोक लगा दी है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान मेडिकल काउंसिल की सेवाएं अब ऑनलाइन होगी। आज सुबह 9:45 से ऑनलाइन सेवा की शुरुआत की जाएगी। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा इसकी शुरुआत करेंगे। रजिस्ट्रेशन से नवीनीकरण तक सब ऑनलाइन होगा। रजिस्ट्रार डॉक्टर एस राणावत ने जानकारी दी है। चिकित्सकों को रजिस्ट्रेशन करवाने में फायदा होगा। तो मेडिकल काउंसिल की जो सेवाएं हैं अब ऑनलाइन की जाएंगी। सीएम अशोक गहलोत ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए कोविड-19 महामारी के दौरान देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि में दफ्तर नहीं आने वाले कर्मचारियों की अनुपस्थिति को नियमित करने का फैसला किया है। लॉकडाउन में दफ्तर नहीं आने वाले कर्मचारियों के रिकॉर्ड में अनुपस्थिति दर्ज नहीं होगी। सीएम ने इन कर्मचारियों को लॉकडाउन अवधि की हाजिरी माफी देने का फैसला किया है। सीएम ने इस मामले में वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। स्कूल फीस को लेकर हाईकोर्ट में अभिभावकों को राहत दी गई। कोर्ट ने 9 अक्टूबर तक फीस वसूली पर रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। प्रदेश के कई जिलों में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जन्मदिन पर कांग्रेस की ओर से अस्पताल में फल और मास्क बांटे गए। सिरोही में मासूम से दुष्कर्म को लेकर हत्या मामले में विधायक संयम लोढ़ा ने मृतका के परिजनों से मुलाकात की और आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया।
श्रीगंगानगर में वाल्मीकि दिवस के मौके पर वाल्मीकि समाज के युवाओं की ओर से भगवान वाल्मीकि को समर्पित भजनों के टीजर और पोस्टर का विमोचन किया गया। वाल्मीकि समाज के युवाओं ने भगवान वाल्मीकि के इन भजनों को अपनी आवाज में पिरोया है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में गुरुवार से 7 अक्टूबर तक वन्यजीव सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्रुति शर्मा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ और गढ़साला में होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की तैयारी पूरी हो गई। 3 अक्टूबर को वोटिंग होगी। चूरू की राजगढ़ पंचायत समिति की 68 ग्राम पंचायतों और 656 वार्ड के लिए होने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। 3 अक्टूबर को राजगढ़ पंचायत के चुनाव होंगे, जिसके लिए आज केंद्रीय विद्यालय से मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण के लिए रवाना किया जाएगा। बाड़मेर पंचायत समिति की आगोर ग्राम पंचायत में नीलम कंवर निर्विरोध सरपंच चुनी गई। निर्विरोध गांव मुखिया बनने पर ग्रामवासियों ने सरपंच नीलम कंवर को फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। झालावाड़ पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बाइक सवार भाई बहन को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से 2 किलो गांजा बरामद हुआ। बीकानेर में 3 नकाबपोश बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप पर बंदूक के दाम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। धौलपुर के दियोली थाना इलाके में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक के परिजनों ने हत्या का केस दर्ज करा दिया। दौसा के लालसौट के बड़ा मोहल्ले में 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के बाद चाकूबाजी हो गई। चाकूबाजी में 2 लोगों को चोट लगी है। श्रीगंगानगर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के पास से 6500 नशीली गोले बरामद हुए। अलवर के भिवाड़ी में होटल से गिरने पर एक युवक की मौत हो गई। युवक उड़ीसा का रहने वाला था। टोंक के मालपुर रोड पर अनियंत्रित पिकअप की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। सीकर में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां बस से स्कूटी को टक्कर मार दी गई। हादसे में स्कूटी सवार की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के हाथरस में युवती के साथ की गई दरिंदगी के मामले में सवाई माधोपुर जिले में समाजी कार्यकर्ताओं ने कविताओं और कहानियों के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया। चूरू में हाथरस की निर्भया को लेकर भीड़ आर्मी ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। रैली के दौरान आरोपियों को फांसी देने की मांग की गई। जयपुर के हाथी गांव में 4 हाथियों की मौत के मामले को लेकर हेल्प इन सफरिंग और एंजल आइज के कार्यकर्ताओं ने अल्बर्ट हॉल पर देशव्यापी डिजिटल विरोध प्रदर्शन किया। हाथरस में युवती के साथ हुए दुष्कर्म मामले को लेकर श्रीगंगानगर के कई सामाजिक संगठनों ने आज श्रीगंगानगर बंद करने की घोषणा की। श्रीगंगानगर के कई सामाजिक संगठनों ने आज सुबह 9 से 3 बजे तक बंद करने की घोषणा की। टोंक में हाथरस गैंगरेप पीड़िता की न्याय की मांग को लेकर वाल्मीकि समाज देवली मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर में आज गांधी जयंती के मौके पर जिले में कोरोना जागरूकता को लेकर जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। बीकानेर में गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर प्रेरणा फाउंडेशन की ओर से पॉलिथीन के बहिष्कार को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फाउंडेशन के सदस्यों ने सब्जी मंडी में जाकर सब्जी दुकानदारों को कागज के लिफाफे भेंट किए। श्रीगंगानगर में संत शाह मस्ताना बलूचिस्तानी के डेरा मुखी संत रोशनलाल का निधन हो गया। डेरा मुखी संत रोशनलाल पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। श्रीगंगानगर में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशा मुक्ति जन जागृति कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मादक पदार्थ के सेवन से होने वाले सामाजिक, पारिवारिक, शारीरिक और मानसिक दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी गई। कैदियों को मोबाइल फोन बचाने के आरोप में पुलिस ने जोधपुर सेंट्रल जेल के 2 प्रहरियों को गिरफ्तार किया। एक कैदी से पूछताछ में इन दोनों जेल प्रहरियों के नाम सामने आए। जलदाय विभाग में भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले अधिकारियों पर गाज गिरी। राजधानी के डीएसीएम डॉक्टर्स कॉलोनी में पेयजल निर्माण योजनाओं में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में प्रमुख शासन सचिव ने 2 अधीक्षण अभियंताओं को चार्जशीट थमाई। बीकानेर में हिरण से दरिंदगी का मामला सामने आया। पहले दरिंदों ने 2 हिरणों का शिकार किया, फिर उन्हें पेड़ से लटका दिया। हिरणों के शिकार पर प्रदेश में पाबंदी है, बावजूद इसके हिरणों को मारा जा रहा है। हिरणों से दरिंदगी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। एनडब्ल्यूआर ने यूपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 5 नई पैसेंजर ट्रेन शुरू करने का फैसला किया। इन 5 रेलों के जरिए छात्रों को उनके परीक्षा सेंटर तक ले जाया जाएगा। श्रीगंगानगर में 4 अक्टूबर को संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विसेज परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले से स्पेशल परीक्षा ट्रेन चलाने का फैसला किया है। चूरू के गौर गांव में गुरुवार को हर हाथ से लगे पौधा अभियान का शुभारंभ किया गया। नरेंद्र सांगवान ने पौधारोपण कर अभियान का शुभारंभ किया। कोटा के आरकेपुरम थाना इलाके में पिछले 5 दिनों से एक महिला लापता हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा में 20,000 की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार वन विभाग की रेंज की ओर से पेश की गई जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। एसीबी ने 12 वन विभाग के नाहरगढ़ में तैनात रेंजर और उसके चालक को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था।
कोटा में बिजली मीटर में छेड़छाड़ और चोरी करने के आरोप में 9 उपभोक्ताओं से 15 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। बिजली विभाग की कार्रवाई के बाद उपभोक्ताओं में हड़कंप है। पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गांधी जयंती के अवसर पर वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह सम्मेलन वैश्विक और प्रवासी भारतीय अनुसंधानकर्ताओं और शिक्षाविदों को एक मंच प्रदान करता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की कही एक बात को ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, मैं किसी के अन्याय के समक्ष नहीं झुकूंगा, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए सभी कष्टों को सह सकूं। गांधी जयंती की शुभकामनाएं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी के खिलाफ ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 1 पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के 203 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये मुकदमा धारा 144 का उल्लंघन करने और महामारी के दौरान आम लोगों का जीवन संकट में डालने के आरोप में आईपीसी की धारा 188 और धारा 269-270 के तहत दर्ज किया गया है। हाथरस में गैंगरेप पीड़ित के परिवार से मिलने जा रहे राहुल और प्रियंका गांधी को यूपी पुलिस ने ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर ही रोक दिया। जब वो नहीं माने तो उन्हें हिरासत में ले लिया और फिर छोड़ दिया गया। बीएसपी प्रमुख मायावती ने योगी सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मायावती को बीजेपी का मुखपत्र और सीएम योगी का राजनीतिक सलाहकार करार दिया, तो प्रियंका गांधी को उन्होंने ट्विटरिया नेता बताया। हाथरस के जिलाधिकारी पर गैंगरेप पीड़िता के परिवार ने गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता के परिजनों ने प्रशासन पर धमकाने और दबाव डालने का आरोप लगाया। एक वीडियो सामने आया जिसमें हाथरस के डीएम पीड़ित परिवार को धमकाते हुए दिख रहे हैं। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के शीर्ष अफसरों को तलब किया। कोर्ट ने गुरुवार को घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए यूपी सरकार, शासन के शीर्ष अधिकारी और हाथरस के डीएम और एसपी को नोटिस जारी किया। निर्भया का केस लड़ने वाली वकील सीमा समृद्धि हाथरस के लिए रवाना हो गई। हाथरस की पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सीमा ने उनका केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ने का फैसला किया है। हाथरस जाते समय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ पुलिस की बदसलूकी के विरोध में जयपुर में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में मंत्री रघु शर्मा, प्रताप सिंह खाचरवाल समेत कई बड़े नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। हाथरस जाते समय और प्रियंका गांधी के साथ धक्का मुक्की पर सचिन पायलट ने नाराजगी जताई। सचिन पायलट ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ बदसलूकी और गिरफ्तारी निंदनीय है। यूपी सरकार का अहंकार चकनाचूर होगा। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हाथरस और बारा की घटना की तुलना करना ठीक नहीं। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि हाथरस की घटना बेहद ही निंदनीय है। उन्होंने कहा कि 12 मामले की जांच जारी रहेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राहुल और प्रियंका की हाथरस जाने पर निशाना साधा। पूनिया ने ट्वीट कर लिखा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश तो चले जाते हैं, लेकिन इतनी वारदात होने के बाद भी राजस्थान नहीं जाते। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हाथरस में जो हुआ वो अमानवीय और निंदनीय है। साथ ही उन्होंने इस मामले पर सियासत के लिए कांग्रेस पर निशाना भी साधा। हाथरस केस में पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए उत्तर प्रदेश पुलिस के 3 जवान कोरोना पॉजिटिव मिले और 2 अन्य जवानों ने भी कोरोना संक्रमण के लक्षणों की शिकायत की। हाथरस गैंगरेप मामले में दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। यूपी के भदोही जिले में 14 साल की लड़की की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। हत्यारों ने उसका सिर कुचल डाला। नाबालिग का खेत में शव मिला। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अकाली दल ने चंडीगढ़ तक कृषि कानून के खिलाफ 3 धार्मिक तख्तों से आज जुलूस निकाला। बिहार विधानसभा चुनाव में चर्चा का केंद्र बनी पुष्पम प्रिया चौधरी ने पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दी। रेप के आरोप में फिल्म प्रोड्यूसर अनुराग कश्यप से गुरुवार को मुंबई के वर्सोवा थाने में 8 घंटे पूछताछ हुई। वो सुबह 10:05 पर पुलिस स्टेशन पहुंचे थे और शाम को 6 बजे के बाद वहां से निकले। एयर इंडिया वन विमान गुरुवार को दिल्ली में लैंड कर गया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एयर इंडिया विमान का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत देश के गणमान्य लोग करेंगे। एयर इंडिया वन एडवांस और सुरक्षित संचार प्रणाली सुविधाओं से लैस है। इसे अमेरिका में तैयार किया गया। उड़ान के दौरान ये विमान हैक या टेप हुए बिना ऑडियो और वीडियो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर सकता है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी को यूपी सरकार की ओर से हाथरस जाने से रोकने के संबंध में कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में विरोध कर रहे हैं। कोटा में भी यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महावीर नगर चौराहे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाकर विरोध किया। सुशांत केस की जांच कर रही सीबीआई इस केस में मर्डर की धारा 302 जोड़ने पर विचार कर रही है। केस में सुशांत के मैनेजर रहे सिद्धार्थ पिठानी के भी सरकारी गवाह बनने की संभावना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की निजी सलाहकार होप हिक्स कोरोना पॉजिटिव मिली है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी क्वारंटीन हो गए हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। देश में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही। पिछले 24 घंटे में देश में 83,000 से ज्यादा नए केस सामने आए और कुल मरीज का आंकड़ा 63 लाख के पार पहुंच चुका है। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1,136 लोगों की मौत हो गई। इस तरह इस बीमारी से अब तक 98,665 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 80,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए, जिसके बाद ठीक हुए मरीज का आंकड़ा 52,65,000 के पार पहुंच चुका है। मरुधरा में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। मरुधरा में 24 घंटे में 2,193 नए केस सामने आए, जिसके बाद संक्रमित मरीज का कुल आंकड़ा 1,37,000 के पार पहुंच चुका है। मरुधरा में 24 घंटे में कोरोना से 14 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1500 तक पहुंच चुका है। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती की दूसरी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। इसके साथ ही सांसद सरस्वती के पिपराली आश्रम के 3 अन्य सदस्यों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। महात्मा गांधी की जयंती पर दिल्ली के आईटीबीपी के जवानों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है और बैंड के जरिए रघुपति राघव राजा राम की धुन बजाई है। तो चलिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। नमस्कार।